बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई साहब मैंने इतने इतने दिन ब्रह्मचर्य पालन कर लिया, अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। अरे तो भाई ऐसे कैसे नहीं होगा, क्यों, हम भी तो इंसान हैं। स्वामी विवेकानंद भी तो इंसान थे, स्वामी दयानंद भी तो इंसान थे। और जितने लोग आज भी सालों सालों से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, अपने वीर की रक्षा कर रहे हैं, वो भी तो इंसान ही है ना। क्या वही व्यक्ति जो शुरुआत में ब्रह्मचर्य पालन कर रहे थे उनको दिक्कत नहीं आई? या आपका मानना ऐसा है कि दिक्कत सिर्फ सिलेक्टिव हो गई है, यानी कि दिक्कत सिर्फ आपको हो रही है, सामने वाले को नहीं हो रही? और हाँ, दिक्कत में वो एक फीलिंग तो छोड़ो, वो ब्लेम करते हैं आज के वातावरण को, यानी कि आज का वातावरण ही ऐसा हो गया है कि ब्रह्मचर्य पालन करना नामुमकिन है। और ऐसा मेरा नहीं, उनका कहना है। देखो, मैं जो समझता हूँ ये सब है आज के जमाने के, मॉडर्न जमाने के बहाने कि भाई जमाना बदल गया है, अब ये पहले की बातें थी, पहले ये सब चीजें पालन करना अच्छा था, अब इनका कोई सेंस नहीं बनता। यार आप देख नहीं रहे कि यार लड़कियां फटे फटे जीन्स पहन रही हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन रही हैं, मोबाइल जब खिसकाते हैं तो कोई ऐसी अश्लील चीजें आ जाती हैं, चुम्मा चांदी की वीडियो आ जाती है, या कोई भी, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें हम अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते और भावनाओं में बहकर हम कर डालते हैं, हम खेल कर देते हैं। तो क्यों भाई, हम भी तो ऐसे जमाने में रह रहे हैं। और जो साथ वाले हैं, जो मेरे साथ ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, मेरे 45 दिन का चैलेंज उन्हें एक्सेप्ट किया है, वो भी तो इसी जमाने में रह रहे हैं, वो तो कंप्लेन नहीं कर रहे। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति है कि आप अपने आप से ही, ये मेरे से मत पूछो, आप अपने आप से क्यों कंप्लेन कर रहे हैं कि हम ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते? और इस बात को मैं मान रहा हूँ कि शुरुआत में ब्रह्मचर्य पालन करने में दिक्कत होती है, लेकिन इस बहकावे में ना आकर वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करता है और आगे चलकर वो ब्रह्मचर्य में सक्सेस होता है। उसको पता है कि आगे आने वाला समय, आगे आने वाली सदी मेरी होने वाली है, आगे आने वाली सदी ब्रह्मचर्य की होने वाली है। क्योंकि यार आप खुद देख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के नाश से कितने रोग हो रहे हैं, कि यार पहले तो सब सही साठ था, लेकिन आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी रोग क्यों बढ़ रहे हैं? फिर तो ऐसे कंप्लेन तो श्री कृष्ण भी कर सकते थे कि मेरा जन्म कारावास में हुआ, मेरे जन्म के समय मेरी मृत्यु मुझे कब गले लगा ले इसका कोई पता नहीं। जिस समय मेरी उम्र खिलौनों से खेलने वाली थी, उस समय मुझ पर राक्षसों द्वारा कई जानलेवा हमले हुए। जरासंध के कहर के कारण और अपनी प्रजा हित के लिए मुझे रण छोड़कर जाना पड़ा, और इसलिए मुझे रण छोड़ कहा जाता है। मेरा मामा ही मेरा वध करने के बारे में हर पल सोचता रहता था, और मेरा मामा ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। तो कंप्लेन तो वो भी कर सकते थे कि यार मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। इसलिए व्यक्ति को परिस्थिति महान नहीं बनाती, लेकिन व्यक्ति उस परिस्थिति को कैसे डील करता है वही उसको महान बनाता है। ठीक ऐसे ही आज कैसी परिस्थिति है, भले ही ऐसा अश्लील जमाना हो, लेकिन इस अश्लील जमाने को आप कैसे डील कर रहे हैं, यही आपको महान बनाएगा। इसलिए दोस्त, साथ में मिलकर ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। हम भी तो इंसान है, हमारा भी तो आपके जैसे जन्म हुआ था, हम ऐसे थोड़ी ना प्रकट हो गए। इसलिए बहाने बनाना छोड़ो और आओ हाथ मिलाकर साथ में आगे बढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।